हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए given complex number z of a given complex number z equal to a plus iota b is denoted by z bar and is given by z bar equal to real part of z plus iota times minus of imaginary part of z। तो ये डेफिनेशन है, मतलब जेड बार इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस आयोटा टाइम्स माइनस बी, यानी कि ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन करते हैं। पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा हमें, तो हम लोग उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर सकते हैं। अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कैसे लिखेंगे उसकी वैल्यू, तो जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट को रखेंगे एज इट इज, और उसका जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे बस। तो उससे हमें मिलेगा उस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ जेड इक्वल टू -3 + 5 आयोटा, तो जेड बार इक्वल टू व्हाट, तो आंसर हो जाएगा जेड बार इक्वल टू -3 + आयोटा टाइम्स -5, यानी -3 - 5 आयोटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो जेड इक्वल टू माइनस आयोटा है, तो जेड बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा। एक और एग्जांपल लें, जेड इक्वल टू अगर 3 है तो जेड बार क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा। जेड इक्वल टू अगर -5 है तो जेड बार कितना हो जाएगा, -5 ही रहेगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0, इसका जो इमेजरी पार्ट है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है 0। तो हम लोग इमेजरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर रहा तो उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग समझ सकते हैं कि जेड बार इज रिफ्लेक्शन ऑफ जेड, रिफ्लेक्शन ऑफ जेड इन द एक्स एक्सिस, इन द एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, मतलब कि अगर मान लो कि कोई पॉइंट पी है और उसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी, बेसिकली ये पॉइंट पी जो है जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस आयोटा बी को। जहां मैंने मान लिया ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, तो जेड बार क्या करना है, जेड बार इसका रिफ्लेक्शन ले लेना एक्स एक्सिस में। तो इसका रिफ्लेक्शन ले लिया मैंने एक्स एक्सिस में, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ए कॉमा माइनस बी, और यही मेरा जेड बार को रिप्रेजेंट करेगा, जो बेसिकली ए माइनस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली भी मैंने समझा दिया कि जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा इन दी एक्स एक्सिस, इन दी एक्स एक्सिस। तो इस वीडियो में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।